तो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश आई। आपकी मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। मदद करना की इंग्लिश क्या होती है हेल्प। किसकी मदद करता हूं, तुम्हारी, यू। आप यहाँ पे यस है, यस मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ क्या करते हैं, हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उसमें हमने क्या किया था कि वर्ब में जो हम यस या ईएस का जो फॉर्म लगाते हैं, कैसे ऐड करते हैं, उसका रूल्स क्या है, इसको हम लोग ने पढ़ लिया था। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं कि जब प्रेजेंट टेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगते हैं, इसका हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस में, मैंने आपको बताया था रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस, जिसको आप क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को मैंने आपको सेंटेंस में बताया था हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में, साधारण वाक्य। हम किस नाम से जानते हैं इसको, साधारण वाक्य के नाम से। माय डियर स्टूडेंट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह ही, सी और इट, और कोई क्या आएगा, नाउन आएगा, और वो नाउन कैसा रहे, सिंगुलर रहे, तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर एटसेट्रा एंड लास्ट फुल स्टॉप। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब में यस या ईएस जो कहां पे लगाएंगे, इसका रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो आइए चलते हैं आज एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वह तुम्हें पढ़ाता है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि लास्ट में सेंटेंस के देख रहे हैं, अगर लास्ट में ता आया है, अगर ते आएगा, अगर ती आएगा और उसके साथ है हूं वो लगा है, तो ये आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है वह तुम्हें पढ़ाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले मैं इसको बनाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। आप बस हु का क्वेश्चन करिए, हु मिस होता है कौन, हु मिस होता है कौन। आप अपने सेंटेंस में क्या करिए, पुटअप करिए हु को और सब्जेक्ट को फाइंड करिए। और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ क्या करेंगे, व्हाट मिस होता है क्या, एंड whom का क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी सेंटेंस में व्हाट एंड whom का क्वेश्चन करेंगे। whom की हिंदी होती है किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी, किसको। यहां से आपको क्या चलेगा, ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो आइए चलते हैं अपने हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा है वह तुम्हें पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, वह पढ़ाता है ना, तो वह आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जिसकी मैंने क्या किया था, आपको इंग्लिश भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो वह जब मेल होता है तो उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही। उसके लिए हम लिखते हैं ही। पढ़ाना की जो होती है इंग्लिश होती है माय डियर स्टूडेंट, वह होता है टीच। और आप देख रहे हैं कि मैंने वर्ब में आपको बताया था कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर आप देख रहे हैं कि CH से एंड हो, या डबल S से एंड हो, या डबल X से एंड हो, या ZZ से एंड हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, ES लगाते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, हो जाएगा टीचेज। किसको पढ़ाता है, तुम्हें ना। तो तुम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, यू। ही टीचेज यू। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वह अंग्रेजी पढ़ती है। मैंने यहां पर लिखा है वह अंग्रेजी पढ़ती है। यहां पे देख रहे हैं आप ती, यानी कि पढ़ती है, तो ये शो कर रहा है आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये आपको फीमेल को शो कर रहा है। तो मैंने बताया था इंग्लिश में कि फीमेल के लिए, वह के लिए इंग्लिश क्या होती है, सी।
क्या होती है? सी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ना आपका क्या है? मेन वर्ब है, जो कि आप रूल्स में देख रहे हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। तो हम लिख देते हैं, हो जाएगा आपका रीड। और आप देख रहे हैं कि लास्ट में कहीं पर भी ना डबल एस आया है, ना सी एच आया है, ना डबल एक्स आया है, ना ओ आया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसमें ओनली यस ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा सी रीड्स। क्या पढ़ती है? ऑब्जेक्ट का फाइंड हो गया आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ती है, यानी कि हिंदी में अंग्रेजी पढ़ती है, यानी कि क्या पढ़ती है? इंग्लिश। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी रीड्स इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप जैसे ही सिंपल सेंटेंस में जाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है। और जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट में, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। इसका मतलब आपका सेंटेंस में जब सब्जेक्ट क्या करेगा? आई आएगा, एंड वी, दे एंड यू, तब देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? मेन वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, कोई भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर एटसेट्रा। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में प्लूरल होगा, तो कोई भी मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, वे लोग स्कूल जाते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है वे लोग स्कूल जाते हैं। तो यहां पे मैं पूछूंगा कौन जाते हैं? तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आपको लिखना क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब आपके क्या है? जाना, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? गो। अब आप यहां पे सोच रहे हैं सर, आपने तो बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में यस या यस लगता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो मेन वर्ब में क्या करेंगे हम? यस या यस नहीं लगाएंगे। कहां जाता है? टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मैं क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और यहां पे माय डियर स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि यहां पे बात हो रही है आई मिस होता है मैं, आई मिस होता है मैं। तो यहां पे मुझे ये बताइए कि आई जो है आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद क्या करता हूं? करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तो मैं तो सिंगुलर हुआ ना, तो प्लूरल कैसे होगा ये? आप इसका क्या करेंगे? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यहां पे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? यहां पे देख रहे हैं आप कि मैं लिखा हूं मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो यहां इसकी क्या हो जाएगी? इंग्लिश आई। आपकी मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। मदद करना की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। किसकी मदद करता हूं? तुम्हारी, यू। आप यहां पे यस है यस मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। आई को हमेशा हम क्या करते हैं? प्लूरल मानते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है जिसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका आप रिप्लाई देंगे कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यहां पे मैंने लिखा है आई हेल्प यू। इस तरह से क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होगा? सिंपल होगा, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। आइए चलते हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कौन से हमारे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। वो कौन कौन से हैं? आपके इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, वह होता है आपका डज
और वो आपका होता है डू। अब कहानी यहाँ पे ये आती है कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस में सिंगुलर होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि ही, सी और इट आएंगे सेंटेंस में, तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, डज लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा यानी कि आई, वी, दे एंड यू, अगर आपके सेंटेंस में आएंगे तो आप उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह लगाएंगे आप डू। तो देखते हैं इसका रूल्स क्या चलेगा ट्रांसलेशन करने का। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यानी कि आपको क्या लगाना है, डू एंड डज। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब का ओनली आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, देन आफ्टर फुल स्टॉप। एक बार फिर से देख लेते हैं रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, देन आफ्टर लास्ट फुल स्टॉप। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैंने यहां पे निगेटिव सेंटेंस लिया हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, जिसकी इंग्लिश क्या होती है आई, और आई आप देख रहे हैं क्या है आपका, प्लूरल है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू लगेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका, डू लगेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स आप क्या करेंगे, लगाएंगे नॉट। आई डू नॉट, जानना की जो होती है इंग्लिश होती है वह होती है नो। जानना की जो इंग्लिश होती है वह होती है नो। यह नो वाला नो नहीं, KNOW, नो। इस मिस होता है क्या, जानना। आई डू नॉट नो, किसको नहीं जानती हूं, किसको नहीं जानता हूं, तो तुम है। यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे यू, यानी कि आई डू नॉट नो यू। इस तरह से हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, हम लोग खेत में काम नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने निगेटिव सेंटेंस लिया है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वी जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जो वी है ये आपका कौन सा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे डू। तो यहाँ हो जाएगा वी डू। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। काम करना का जो इंग्लिश होता है वह होता है वर्क। कहाँ पे काम हम लोग नहीं करते हैं, खेत में। इट मीन्स इन द फील्ड, इट मीन्स इन द फील्ड एट लास्ट फुल स्टॉप। हम लोग खेत में काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क इन द फील्ड। यहां देखते हैं राम कमरे में नहीं सोता है। राम कमरे में नहीं सोता है, तो कौन नहीं सोता है, राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसी का अगर सेंटेंस में नेम दिया रहेगा तो आप उसको नेम ही लिखेंगे। यदि नेम आपका सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, डज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है डज। उसके बाद लगाना है नॉट। सोना का इंग्लिश होता है आपका स्लीप। कहाँ पे, कमरे में। इट मीन्स इन द रूम। यहां पे मैंने इसको बनाया, राम डज नॉट स्लीप इन द रूम। यहां पे डू इसलिए लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। यहां पे डज इसलिए लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का इस तरह से हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आइए अभी तक हम लोग ने जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ा और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, आइए उसकी कुछ और भी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वे लोग शहर में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वे लोग, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, दे। जिसकी इंग्लिश क्या होगी, मैंने लिखा है यहाँ पे दे, और यहाँ पे है आपका, देख रहे हैं कि अभी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेन वर्ब में यस या यस
नहीं लगाएंगे। रहने की इंग्लिश जो होती है वो होता है लिव। दे लिव कहाँ पे? इन द सिटी, इट मीन्स शहर में। इन द सिटी, दे लिव इन द सिटी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लड़के क्रिकेट खेलते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक निगेटिव सेंटेंस ले लेता हूँ, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसका कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे है आपका लड़के, ये है आपका प्लूरल, इट मीन्स द बॉयज। द बॉयज ये आपका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्लूरल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या मैंने बताया था, लगेगा आपका डू, और निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं हम नॉट, हो जाएगा द बॉयज डू नॉट। खेलना की इंग्लिश क्या होती है आपकी, प्ले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। सो इट मीन्स आपका जो पूरा ट्रांसलेशन होगा वह हो जाएगा द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। और यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, वह मुझे नहीं जानता है। वह मुझे नहीं जानता है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला लगेगा, इट मीन्स डज। तो हो जाएगा यहाँ पे ही डज। निगेटिव है तो बनाइए, लगाइए यहाँ पे नॉट, और जानना की इंग्लिश क्या होती है, नो। ही डज नॉट नो, किसे, मुझे। माय डियर स्टूडेंट, हम यही तक क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम इसके स्टडी करेंगे इसमें। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए इस क्लास में, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपको समझ में आ गया, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में लाइक और शेयर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।